रात में लाइट ऑफ कर सोने चला तो कुछ चिंतन धाराएं भंग करने लगी, फैलती मन की नीरव शांति को। उस काली स्याह अंधेरी रात को मैंने अंधेरे से पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे ने कहा, जो तुम हो वही मैं हूँ। जरा भी फर्क नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व तुम पर ही निर्भर है। लेकिन जब तुम जड़ में अपनी चेतना के प्रकाश में भीगने लगते हो, तब मैं नहीं रहता। फिर मैंने अपने अंतर मन से पूछा, कौन हूँ मैं? अंतर मन बोला, खोज लो स्वयं को, इसी के लिए तो बार बार जन्म लेते हो तुम। अब ध्यान में जाकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? ध्यान ने कहा, मैं तो शून्य हूँ, आकाश की तरह, उस पार जाने का मार्ग हूँ मैं। कि जो था मैं। फौरन मैंने प्रकट होते क्रोध से पूछा, ऐ तुम कौन हो? क्रोध दहक कर बोला, मैं अग्नि शिखा हूँ, अपरिमित बल है मेरे अंदर, किंतु निर्भर हूँ तुझ पर, कि चाहे जैसा प्रयोग मेरा तू कर। उत्पन्न परिस्थितियों में मैं स्वयं का विनाश तो करता ही हूँ और साथ में दूसरे का भी। परंतु मेरे बल को यदि कोई समझ जाता है तो मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही हठयोग हूँ, एक ऊर्जा का स्रोत हूँ मैं। इस बार मैंने दिखती ईर्ष्या से पूछा, तू कौन है? ईर्ष्या बौखलाए हुए बोली, अवरोध हूँ मैं, विरोध हूँ मैं, स्वयं तो जलती ही हूँ और अकारण या कारण सबको जलाती हूँ। मेरे चंगुल में फंसकर बड़े बड़े पुण्यात्मा भी मेरी ताप के आगोश में मुझ में रच बस जाते हैं। फिर मैंने उत्पन्न हो रही लोभ से पूछा, तू कौन है? लोभ बोली, मैं हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हूँ। मैं किसी को त्याग की ओर नहीं जाने देती। मेरा पेट कभी नहीं भरता। जितना खाती जाती हूँ और ज्यादा भूख लगते जाता है। मैं सत्कर्मों पुण्यों को उदरस्त करने के पश्चात भी भूखी रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं एकाग्र होने का प्रयत्न कर पूर्व के जीवन का चिंतन करने लगा। अचानक काम अत्यंत मनमोहनी रूप में आकर सामने खड़ी हो गई। मैंने पूछा, अच्छा बताओ तुम कौन हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे कारण ही तो सब जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। तुम ही मेरे कारण आए हो। मैं परम ऊर्जा की माया शक्ति हूँ। सृजन से लेकर अंत तक मैं ही आनंद और उल्लास का कारण हूँ। मेरे सही तत्वों को समझो। मेरी ही शक्ति से बड़े बड़े जीव मेरे कारण ही सब कार्य करते हैं। मुझ में इतना आकर्षण है कि बड़े बड़े योगी तक मेरे वश में हो जाते हैं। फिर साधारण लोग की क्या बिसात, वो तो मेरे गुलाम हैं। मैं अहंकार की परम मित्र हूँ। मेरे अनेक सेवक हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। मैं मन और बुद्धि से गर्वित होती हूँ, पर अगर किसी ने मेरे गोपनीय रहस्य को जान लिया तो मैं उसे अपनी माया से मुक्त कर महामाया के मात्र चरणों में भेज देती हूँ। जीव मेरे ही काम ऊर्जा के रूपांतरण के कारण हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य को धारण कर राम तत्व को प्राप्त कर लेता है। काम की बात सुन मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। तभी एक और आकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, अब तुम कौन हो? आखिर आज बात क्या है जो तुम सब एक के बाद एक आ जा रहे हो? अपना नाम मोह बतलाकर वह बोली, हे मूर्खाधिराज, जन्म जन्म से जो भटक रहे हो ना, बस मेरे कारण ही प्रवचन देते हो, हमेशा लिखते हो, परिवार और स्वयं के लिए जीते हो, सबकी चिंता करते हो और ईश्वर के प्रति भी तुम्हें मैं ही विचलित करती हूँ। इस जीवन में अच्छे और बुरे सभी का महत्व है, इसलिए मेरा दो रूप है।
एक तमस और एक सत्व, साथ में 3 आंखें हैं मेरी, जिसमें एक स्वयं को देखती है, एक अपनों को और एक जगत को। प्रसिद्धि एवं यश मेरे 2 हाथ हैं। मैं सदा ज्ञान की तलवार को अपने म्यान में रखती हूँ। यदि कोई मेरे तमस रूप को पकड़े तो भोग में उतर जाता है, और यदि कोई सत्व को पकड़े तो प्रेम में उतर जाता है। मेरे 4 सत्व चरण हैं: भक्ति, सत्य, श्रद्धा और मर्यादा। मैंने सत्व का चारित्रिक वस्त्र पहन रखा है, पर बुद्धि और मन हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। एक भयंकर चीज मुझ में उठने लगी ही थी कि तभी अहंकार एक योद्धा के रूप में आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, तू भी अच्छा, चल बता, मेरी बात सुन, वो कड़क कर बोला। मैं सर्वशक्तिमान योद्धा हूँ, ईश्वर भी मुझे परास्त नहीं कर सकता, कारण मैं परम ज्ञानी और जीवों का राजा हूँ। मन और बुद्धि मेरी 2 परम ज्ञान की आंखें हैं, पर ये दोनों बहुत चंचल हैं, हमेशा भावती घूमते चैन से नहीं बैठ पाते। मैं इस जगत में बड़े से बड़ा कार्य को क्षण मात्र में कर देता हूँ। मेरा विशेष गुण है कि मैं परम ज्ञानी हूँ, इसलिए दूसरे का ज्ञान मुझे क्रोध और ईर्ष्या दिलाता है। मैं परम शक्तिशाली योद्धा होने के कारण मैं स्वयं के लिए न जाने कितने जीवों के सुखों का भक्षण कर खुश होता रहता हूँ। पर यदि त्याग, प्रेम, करुणा, दया, दास भाव के संपर्क में अगर आ गया तो मैं परास्त हो जाता हूँ और विनम्र बन ईश्वर के चरणों में जाने को आतुर। चले जाओ, अब मैं किसी को भी आने का इजाजत नहीं दूंगा। कहते हुए मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैं एकांत चाहता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं जानना। तभी एक विचित्र सी स्त्री आकर खड़ी हो गई। मुझे विरक्ति होने लगी। मैंने उस विचित्र स्त्री को गौर से देखा। आधे अंग सफेद परिधान से लिपटे सुंदर छवि लिए हुए और आधे अंग काले वस्त्र में, एवं आधे चेहरे और आधे अंग से खून तथा पित्त बह रहे थे। अरे माँ, अब तू कौन है? स्त्री बोली। पुत्र, नाराज न हो, हम रोग और आरोग्य 2 बहनें आपस में गुथी मिली एक ही हैं। हम जीव को स्वस्थ रखते हैं ताकि जीव जीवन का सद्भोग अच्छे से भोग ले, कारण इस जीवन का सारा सुख स्वस्थ शरीर से ही मिलता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य देकर मैं जीव को प्रसन्न रखती हूँ ताकि कोई बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था तक शुभ कर्म कर सके, अपने परिवारों के दायित्वों के साथ ईश्वर की भक्ति कर सके। मैं पुण्य से उदित होती हूँ। मैं तृष्णा और भोग मेरे अस्त्र हैं। मेरा आधा भाग पाप से उदित होता है। बीच बीच में रोग देकर पाप का नाश करती हूँ और स्मरण दिलाती हूँ कि ये जीव मृत्यु की देवी हूँ मैं। रोग आने के समय मैं यह स्मरण कराती हूँ कि जीवन को समझो और ऐसा कर्म करो ताकि यह जीवन सफल हो जाए। नाना प्रकार का परिमार्जन कर मैं ही शुभ करती हूँ। पापी को घोर कष्ट देकर दंडित करती हूँ। वही पुण्य आत्मा को रोक देकर उसके पूर्व के पापों का क्षय करवाकर उसे ईश्वर के शाश्वत सत्य का परिचय कराती हूँ। मैं योग देकर उसे यह बताने का प्रयास करती हूँ कि शरीर नाशवान है और जो समय मिला है जीवन का, अच्छे कर्मों को कर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे चलो। प्रश्नोत्तरी से भरे हुए ये सारे दृश्य अचानक तिरोहित से हो गए मेरे सामने से, किंतु अंदर बहुत कुछ चलने लगा। क्या मैंने जीवन को समझा? मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? मैंने किसी को कष्ट तो नहीं दिया? मेरे आचार विचार अशुद्ध तो नहीं हुए? मैंने सात्विक भोजन के साथ क्या सात्विक कर्म का पालन किया? तभी 3 लोग एक साथ प्रकट हुए। अरे भाई, तुम लोग मुझे पागल बनाकर छोड़ोगे। अब तुम सब कौन हो? देखने में एक रक्त वर्ण, एक गौर वर्ण, एक श्याम वर्ण जैसे थे। जी, हम लोग मन, बुद्धि, विवेक हैं। तीनों एक साथ बोले। मन बोला, इतने सब आए गए, पर मैं ही सबका मालिक हूँ। सब मुझसे ही कार्य करते हैं।
मुझे किसी प्रकार से परास्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई चाहे तो मेरी प्रकृति को सतत अभ्यास से बदल सकता है। मेरे दो स्वभाव हैं, एक भोग का, जिससे मैं जन्म जन्म से जीवात्मा को भटकाता रहता हूँ, और दूसरा योग और भक्ति का। बुद्धि से मेरा अभ्यास किया जाता है और विवेक से मेरा न्यास किया जाता है। जब जीवात्मा पूरे मनोयोग से भावलोक में विचरण कर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति से प्रेम में समर्पित हो जाता है, तब मैं वैसा ही बन जाता हूँ। एक तरह से मेरी यानी मन की मृत्यु हो जाती है। यूं कहो, मैं अर्थात मन परिवर्तित होकर जीवात्मा को आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन करा देता हूँ। बुद्धि कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी बोल उठी। मैं बहुत तर्कवादी और जड़ प्रकृति की हूँ। हर कार्य में अड़ंगादार सोचती हूँ कि मैं परम ज्ञानी हूँ। जो मैं सोचूं, जो मैं कहूँ, वही सत्य है। मैं यानी बुद्धि कभी फूटी, कभी पवित्र होती रहती हूँ, किंतु जब विवेक मुझ पर हावी होता है तो मैं शांत पड़ जाती हूँ। तभी विवेक की हंसी तैरने लगी। उसने कहा, अगर मैं न रहूं तो जीवात्मा कभी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। मुझ में ईश्वर की सतोगुणी शक्ति है। मर्यादा पालन, अनुशासन, चरित्र रक्षा और आत्म प्रकाशित करने वाली शक्ति मुझ में ही निहित है। मैं जीवात्मा को ये बताता हूँ कि जगत को करुणा से देखो। जन्म जन्म से आना जाना तुम्हारी नियति नहीं है। बाल अवस्था से परिवार और कितने लोगों से रिश्ते नाते बनते हैं। पूर्व के पूर्वज कभी पुत्र के रूप में, कभी पत्नी अथवा पुत्री के रूप में अनेक रिश्ते का रूप धर के आते हैं, जो कभी दुख देते हैं तो कभी सुख। बीच मझधार में छोड़कर तुम्हारा जाना, फिर पुनः उन्हीं के मुंह में आना। अल्पकाल के इस मिलन के लिए जब इसी मृग तृष्णा में भटकते रहते हो, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सबको समेत प्रेमास्त्र प्रदान करता हूँ। मैं साक्षी भाव से देख और सुन रहा था। तभी एक परम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। मेरी भाव दशा विहरनी सी होने लगी। चित्त में शांति स्थापित होने लगी। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित सा होने लगा। अचानक उस पुंज में अर्धनारीश्वर रूप का भान होने लगा और एक अति प्रेम से भरी हुई वाणी प्रकट हुई। पुत्र, तत्व से जानो तो हम निराकार और साकार, शिव और शक्ति हैं। भाव से जानो तो हम लक्ष्मी नारायण हैं। चरित्र से जानो तो हम माया के मोहनी पाश को नष्ट करने वाले सीताराम हैं। और भक्ति वैराग्य से जानो तो हम राधे कृष्ण हैं। पर बिना प्रेम से जानो तो मैं ही महाप्रेम की अधिष्ठात्री राधा हूँ। सुनो पुत्र, प्रेम ही जीवन की शक्ति है और ईश्वर का साक्षात स्वरूप भी। प्रेम के कारण 84 लाख जीव कर्म का संपादन करते हैं, लेकिन उपरोक्त सारे विषयों से पार कर जो विशुद्ध प्रेम में पहुंचता है वही मुक्त होता है। मेरी कृपा का फल यही है कि मैं जन्म से रक्षण पोषण के साथ विकारों से दूर रखता हूँ। मैं अपनी शक्ति से मानस और भाव दशा को बदलने के लिए नाना प्रकार के कष्टों को भी समय समय पर जीवन में प्रस्तुत कर देता हूँ। साथ एक बुरा वैराग्य भी देता हूँ कि जगत में न उलझो। बस सारे विकारों को चीरते हुए मेरे चरणों में सच्चित आनंद को प्राप्त करो। अब बहुत हो गया जगत कल्याण। स्वयं के कल्याण के लिए अधिकतर मौन धारण कर साक्षी भाव से देखो। गाओ मेरे लिए, लिखो मेरे लिए, चिंतन करो बस मेरा। रोम रोम में प्रेम बस जाए, कहीं खो न जाओ इस जगत के दुर्गुणों और मोह में।
इसलिए आज अंधेरी रात में सबको आना पड़ा। अब मैं भी कहाँ रहा, बस एक जीव, बस साक्षी भाव में मौन, बस मौन, काली से कृष्ण तक की यात्रा, बस उनकी ही कृपा, विरह प्रेम का भाव।